हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी के ज्ञान 2.5 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा के प्रीवियस 2021 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता एक स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। दो निष्क्रिय प्राणी हैं जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है। तीन को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है। चार निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? एक, प्रतिपादक शिक्षण। दो, खोज अधिगम। तीन, पारस्परिक शिक्षण। चार, क्रमादेशित निर्देशन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा तीन, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में एक, बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। दो, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। तीन, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। चार, मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है? एक, आंतरिक नियंत्रणीय। दो, अस्थिर नियंत्रणीय। तीन, आंतरिक अस्थिर। चार, स्थिर गैर नियंत्रणीय। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा चार, स्थिर गैर नियंत्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? एक, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। दो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीन, बच्चे अलग तरीकों से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चार, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किस द्वारा कम किया जा सकता है? एक, उनके वास्तविक जीवन में सीखने की कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना। दो, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। तीन, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना। चार, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा चार, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? 1. संवेदी पेशीय चरण। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 3. अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? 1. लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण। 2. सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। 3. कई संभावित समाधानों की खोज। 4. चयनित समाधान के परिणामों की आशंका। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। तर्ककार, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। सही विकल्प चुनें। 1 है ए और आर दोनों गलत हैं। 2 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? 1. स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। 2. स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना। 3. उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। 4. सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? 1. विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। 2. सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना। 3. अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना। 4. कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है? 1 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 2. अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। 3. आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। 4. आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है 1. सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब 1 नंबर जब उन्हें रट कर याद रखने के आधार पर आंका जाए। 2. जब एक रूपी और संरचित पाठ्यचर्या का पालन किया जाए। 3. निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो। 4. जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. जब निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। 3. अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। 4. अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर ने 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया। 2. बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। 3. सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया। 4. बुद्धिमत्ता के एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण आ रहा है, सीखे गए संप्रत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से विद्यार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। 1. ए सही है लेकिन आर गलत है। 2. ए और आर दोनों गलत हैं। 3. ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 4. ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब एक नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए। 2. विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। 3. विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। 4. विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती हैं। 2. वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती हैं जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है। 3. वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। 4. वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं और शिक्षकों द्वारा इन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ 1 के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। 2 के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। 3 के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। 4 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.
के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? 1. नेत्रहीनता, 2. स्वलीनता, 3. गतिक दिव्यांगता, 4. वाचन वैकल्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. स्वलीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? 1. समानुभूति की संस्कृति, 2. समता का सिद्धांत, 3. मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया, 4. अगम्य इमारतें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. अगम्य इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? 1. आनंद, 2. जिज्ञासा, 3. निराशा, 4. गौरव। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1. 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। 2. विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। 3. विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। 4. विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? 1. भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या क्या है? 2. गणना कीजिए। 3. अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं। 4. पादप कोशिका का चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? 1. भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए। 2. पाइथागोरस प्रमेय बताइए। 3. साइकिल कैसे चलाई जाती है? 4. गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. साइकिल कैसे चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? 1. अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। 2. उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। 3. सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। 4. अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तर्क आर, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। 1. ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 2. ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की।
ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? 1. त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। 2. जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना। 3. आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। 4. उत्तरों का सहज अनुमान लगाना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? 1. शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। 2. कक्षा में होंठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना। 3. घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का इस्तेमाल। 4. सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए. शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? 1. पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना। 2. जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। 3. गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। 4. लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों हमने आपको 2021 सीटेट में पूछे गए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।